हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीपीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2016 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। जैसे कि पीजीटी बायोलॉजी की जो अभी नोटिफिकेशन है वो एचपीपीएससी द्वारा रिलीज़ की गई है और उसके लिए फॉर्म भी फिल हो चुके हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी जो है उसका पेपर की जो डेट है वो रिलीज़ की जाएगी। उससे पहले जो अभी नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है उससे पहले पीजीटी का जो पेपर है वो 2016 में कंडक्ट किया गया था। 2016 के बाद अब जाके जो है पीजीटी बायोलॉजी की जो है पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ की गई है। सो जो भी स्टूडेंट अभी पीजीटी बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उनके मन में ये सवाल होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पुट किए जा सकें और किस तरह का पेपर आएगा। हर पेपर का जो भी पैटर्न है वो पता करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना। तो इसीलिए मैं ये वाला पीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ ताकि आप सब एनालाइज कर पाएँ कि किस तरह का पेपर आया था और किस लेवल का जो है वो एग्ज़ाम पीजीटी में पूछा गया था। नो डाउट बहुत टाइम हो गया है, आफ्टर 2016 2023 तक पैटर्न भी चेंज हो सकता है, पेपर का स्टाइल भी चेंज हो सकता है, पेपर लेवल भी इंक्रीज़ हो सकता है, लेकिन आपको एक आइडिया लगेगा 2016 में जैसे क्वेश्चंस पूछे थे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे थे और उससे ऊपर के लेवल का ही आपको जो है वो अपनी स्टडी करनी है। 2016 में जो एचपीपीएससी पीजीटी का पेपर कंडक्ट किया जाता था उसमें जो है 100 मार्क्स का पेपर होता था। एक ही पेपर लिया जाता था और उसमें जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया होता है। 20 क्वेश्चन जो है आपके जीके के रहते थे और 80 क्वेश्चन जो हैं वो आपके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड रहते थे। लेकिन अब रिसेंटली जैसे कि एचपीपीएससी ने चेंज कर दिया है पैटर्न को, पेपर 1 एंड 2 में डिवाइड कर दिया है और पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग एग्जाम रहेगा और पेपर 2 जो है आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। पेपर 1 से रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, किस तरह का पैटर्न है और किस प्रकार के आपको इसमें 35% मार्क्स लाने हैं, यानी 35 मार्क्स जो आपको स्कोर करने हैं तभी आपका पेपर 2 जो है वो चेक किया जाएगा। पीजीटी बायोलॉजी 2016 का जो पेपर था उसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द प्रिकर्सर इन द सिंथेसिस। हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोलेस्ट्रॉल किसका प्रिकर्सर नहीं है। कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द प्रिकर्सर इन द सिंथेसिस ऑफ, इनमें से 3 चीज़ों को जो है कोलेस्ट्रॉल फॉर्म करता है लेकिन एक चीज़ जो है जिसका प्रिकर्सर कोलेस्ट्रॉल नहीं है। तो इसका आंसर है डी, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो है एड्रेनल की फॉर्मेशन नहीं करता है। नेक्स्ट इज अमोनिया इज द मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल इन। अमोनिया जो है नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल है मेनली इन टेडपोल्स के केसेस में जो है अमोनिया मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल है। क्वेश्चन इज द रिट्राइवल ऑफ डाटा फ्रॉम बायोइन्फॉर्मेटिक्स सोर्स इज कॉल्ड। जब हम डाटा को रिट्राइव करते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स सोर्स से उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डाटा माइनिंग। नेक्स्ट इज राइबोजाइम फंक्शन एज। राइबोसोम किस तरह से फंक्शन करता है। राइबोजाइम जो होता है वो बोथ आरएनए एंड एंजाइम होता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा इस केस में, दैट बोथ बी एंड सी जो है वो राइबोजाइम उस तरह से फंक्शन करता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द एंजाइम इज नॉट एसोसिएटेड विद जेनेटिक इंजीनियरिंग। इनमें से कौन सा एंजाइम जो है वो एसोसिएटेड नहीं है जेनेटिक इंजीनियरिंग के केस में। जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं तो कौन सा एंजाइम हम यूज़ नहीं करते हैं। इसका आंसर होगा एक्सोन्यूक्लियस। बाकी जो है लाइगेज, एंडोन्यूक्लियस, लाइगेज ये हम सारे यूज़ करते हैं लेकिन एक्सोन्यूक्लियस को हम जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में एसोसिएटेड नहीं होता है। इसका आंसर हमारे पास होगा ए, एक्सोन्यूक्लियस। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ द कीस्टोन प्रेडेटर फ्रॉम अ कम्युनिटी विल रिजल्ट इन। कीस्टोन प्रेडेटर होता है जो मेनली कीस्टोन स्पीसीज जिसको हम बोलते हैं, जो पूरी की पूरी जो हमारी स्पीसीज है, जो कम्युनिटी है उसको फॉर्म करने में हेल्प करता है, उसका एक कीस्टोन का पार्ट होता है। लाइक जैसे हमारे पास एक आर्क होती है, आर्क के केस में अगर हम बात करें तो एक ऐसा स्टोन होता है जो मेनली उस आर्क की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। अगर हम उस स्टोन को रिमूव कर देंगे तो वो पूरी की पूरी आर्क जो है वो रिमूव हो जाएगी, पूरी की पूरी आर्क जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सेम उसी वे में कीस्टोन स्पीसीज जो होती है एक पूरी कम्युनिटी को फॉर्म करता है। अगर कीस्टोन प्रेडेटर को ही हम रिमूव कर देंगे सो देयर विल बी जनरल डिक्लाइन इन स्पीसीज डाइवर्सिटी के केस में जो है जनरल डिक्लाइन वहाँ पे जो है अराइज हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच इज द फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन जो प्राइमरी रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होता है दैट इज आईजीजी। जो फर्स्ट एंटीजन प्रोड्यूस्ड होता है दैट इज आईजीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाइल्ड लाइफ
रिजर्व इन इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज फ्लोटिंग नेशनल पार्क। फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन से वाइल्ड लाइफ रिजर्व को जो है हम कहते हैं? सो इसका आंसर होगा सी, चिल्का लेक। चिल्का लेक को जो है हम कहते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन इज यूज्ड फॉर अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। जब हम अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं तो कौन सा हार्मोन जो है वो यूज्ड होता है? सो इसका आंसर हमारे पास रहेगा HCG। HCG जो हार्मोन है वो अर्ली प्रेगनेंसी के केस में जो है वो डायग्नोस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे पूछा गया नॉट करेक्टली मैच, जो करेक्टली मैच नहीं हो रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और स्टेट यहाँ पे दी गई है, आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे जो B, C और D जो है करेक्ट है। ए जो ऑप्शन है एथ्रोनांग्रमा तमिलनाडु में, दिस इज रॉन्ग, दिस पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द इट्स स्टेट। सो नेक्स्ट इज टू हाइड्रोलाइज ATP ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। ATPase इज प्रेजेंट इन मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम ATP को हाइड्रोलाइज करने के लिए ATPase कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सो इट इज प्रेजेंट इन हेड ऑफ मायोसिन। मायोसिन के हेड में जो है वो ATPase प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोना पेलोसिटा इज नॉन सेलुलर लेयर बिटवीन। जोना पेलोसिटा जो है वो नॉन सेलुलर लेयर है और वो कहाँ प्रेजेंट होती है? सो दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन ओलेल्मा एंड कोरोना के बीच में जो है जोना पेलोसिटा की लेयर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोनोस्फेयर इज कंपोनेंट ऑफ। ओजोनोस्फेयर जो है वो कौन सी जो हमारी लेयर है एटमॉस्फेयर की उसका पार्ट है? सो दिस इज पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का पार्ट होता है ओजोन, हमेशा जो है स्ट्रेटोस्फेयर वाले रीजन में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ओवरी। इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसको ओवरी सिक्रेट नहीं करती है? सो इसका जो हमारे पास आंसर होगा दैट इज FSH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हमारे पास होता है दैट इज नॉट सिक्रेटेड बाय ओवरी, और बाकी के 3 जो है ये ओवरी के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जाइगोट इज। सो जाइगोट इज टोटिपोटेंट। टोटिपोटेंट मीन्स हैव एबिलिटी टू डिवाइड। सो टोटिपोटेंट कहते हैं हम लोग जाइगोट को। जाइगोट जो है हमारा टोटिपोटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन हैज मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। कौन सा जो है मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है? सो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि विटामिन C जो होती है उसके पास मोस्ट ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। सो इसका आंसर हमारे पास होगा विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ क्लीवेज अकर्स इन पोल्ट्री एग। क्लीवेज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमेशा पुट किया जाता है। कभी मतलब ऐसे जो पेपर्स जो PGT से रिलेटेड हो, TGT से रिलेटेड हो, क्लीवेज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमेशा वन वर्ड क्वेश्चंस होते हैं उनमें पुट किया ही जाता है। सो जो भी क्लीवेज की पूरी जो मीरोब्लास्टिक है, होलोब्लास्टिक है, किस तरह का क्लीवेज है, उसके पार्ट क्या है, वो वाला पार्ट आप अच्छे से कर लें ताकि अगर ये क्वेश्चन आए तो आपका ये क्वेश्चन कहीं भी ना जाए, इसका नंबर कहीं भी ना जाए, आप इसको करेक्ट कर लें। सो पोल्ट्री एग के केस में डिस्कॉइडल क्लीवेज जो होती है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन मैमल्स। मैमल्स के केस में स्मॉलेस्ट बोन जो होती है वो कौन सी होती है? सो स्मॉलेस्ट बोन जो होती है स्टेप्स होती है। ईयर के अंदर जो प्रेजेंट होती है हमारी बोन दैट इज स्मॉलेस्ट बोन इन मैमल्स। नेक्स्ट इज द कलर डिफरेंशिएशन। आइज में जो कलर डिफरेंशिएशन हम कर पाते हैं दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोन्स की वजह से जो है हम कलर डिफरेंशिएशन कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन कॉजेज जॉन्डिस। कौन से टाइप का पॉल्यूशन जो है वो जॉन्डिस कॉज करता है? तो वाटर पॉल्यूशन जो होता है दैट लीड टू द जॉन्डिस। जॉन्डिस की फॉर्मेशन करता है वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इल्ड्स द रेजरपाइन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। रेजरपाइन हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? जो हाइपरटेंशन के केस में यूज किया जाता है। सो दिस वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉ वोल्फिया सर्पेंटिना। रॉ वोल्फिया सर्पेंटिना एपोसाइनेसी फैमिली को बिलोंग करता है और उससे हमें जो है रेजरपाइन ड्रग मिलती है जो यूज की जाती है हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गमी रेजनस substances used as spice is obtained from which of the following plant। जो गमी रेजिनस सब्सटेंस मिलता है स्पाइस के केसेस में रूट से मिलता है तो वो हमारे कौन से वाले प्लांट से जो है हम ये ऑब्टेन करते हैं? सो दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम फेरुला। फेरुला एसोफ्टिडा जिसको हम कहते हैं हींग। फेरुला एसोफ्टिडा को हम कहते हैं हींग। तो उसके केस में हम जो यूज़ करते हैं रेजिनस सब्सटेंस होता है और वो फेरुला की रूट से हमें जो है ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमिनन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय। डबल फर्टिलाइजेशन का जो फिनोमिना है वो फर्स्ट किसने डिस्क्राइब किया था? सो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय नवस्चिन। नवस्चिन ने जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था फिनोमिनन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड बाइकोलेटरल बंडल्स आर फाउंड इन द फैमिली। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स यानी कि मेल एंड फीमेल जो है वो डिफरेंट फ्लावर्स के ऊपर प्रेजेंट है, डिफरेंट फ्लावर्स होंगे मेल एंड फीमेल के। एंड बाइकोलेटरल बंडल्स
बाइकोलेटरल बंडल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बाइकोलेटरल बंडल्स का मतलब है व्हेन फ्लोएम इज प्रेजेंट इन सेंटर एंड देन सराउंडेड बाय जाइलम इन बोथ द साइड। सो बाइकोलेटरल बंडल्स और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो हैं वो कौन सी फैमिली में प्रेजेंट होते हैं? सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिली। कुकुरबिटेसी फैमिली का जो कैरेक्टरिस्टिक है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड बाइकोलेटरल बंडल्स। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजियोस्पर्म वेसल्स आर एब्सेंट? कौन से एंजियोस्पर्म्स में जो है वेसल्स एब्सेंट होती है? आपने पढ़ा होगा कि वेसल्स जो है एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन कुछ फैमिली ऐसी है जिनमें एंजियोस्पर्म में वेसल्स जो है वो एब्सेंट होती है। 3 फैमिलीज जो है ऐसी हैं जिनके अंदर वेसल्स जो है प्रेजेंट नहीं होती है। उनमें से जो है प्लांट्स के नाम दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसमें जो है वेसल्स प्रेजेंट नहीं होगी। तो ड्रिमिस जो प्लांट है उस केस में जो है वेसल्स एब्सेंट होगी। नो डाउट ये एंजियोस्पर्म है, लेकिन उस केस में जो है वेसल्स जो होती है वो एब्सेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पीस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन सर्व एज अ कैरियर फॉर द जीन्स टू बी क्लोन्ड इज कॉल्ड। पीस ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल जो कैरियर की तरह काम कर रहा है और हम उसको क्लोन करने के लिए, जीन को क्लोन करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वेक्टर। वेक्टर हम उसको कहते हैं जब हम यूज करते हैं क्लोनिंग करने के लिए, जैसे कि वेक्टर के अंदर हम जीन इंसर्ट करेंगे और फिर हम क्लोनिंग करेंगे। नेक्स्ट इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ आइसोलेटेड सिंगल सेल टू डेवलप इनटू अ कंप्लीट प्लांट। किसी सिंगल सेल की कैपेबिलिटी कंप्लीट प्लांट में डेवलप होने की, उसको हम कहते हैं दैट कैपेबिलिटी इज नोन एज टोटीपोटेंसी। ये टोटीपोटेंसी पे दूसरा क्वेश्चन है इसी पेपर में। सो टोटीपोटेंसी होती है एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड करके वो कंप्लीट प्लांट फॉर्म कर रहा है। सो दैट कंडीशन इज नोन एज टोटीपोटेंसी। नेक्स्ट इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर कौन थे? तो प्लांट टिश्यू कल्चर के जो फादर हैं उनका नाम है हेवरलैंडेन। हेवरलैंडेन को जो है वो प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। अपराइट मतलब कि इस स्टेज में कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड प्रेजेंट रहता है? सो पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, इनमें से कौन सा है जो हमेशा ही अपराइट रहेगा? नो डाउट पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी और पिरामिड ऑफ नंबर तीनों जो है एक स्टेज में अपराइट कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होती है। पिरामिड ऑफ बायोमास भी हमारा जो है इन्वर्टेड केस में प्रेजेंट होता है और पिरामिड ऑफ नंबर भी जो है हमारा इन्वर्टेड केस में प्रेजेंट रहता है। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है इकलौती एक्सेप्शन है इकोलॉजिकल पिरामिड की जो हमेशा अपराइट कंडीशन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी शो पैरासिटिज्म। इनमें से कौन सी एल्गी जो है वो पैरासिटिज्म शो करती है? सो इसका जो आंसर हमारे पास रहेगा दैट इज फेल्यूरस बायरेसेंस। ये जो एल्गी होती है वो हमारी एज अ पैरासाइट लीव करती है। नेक्स्ट इज टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज कॉज्ड बाय। टिक्का डिजीज जो है इसको कॉज करता है हमारा सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट दैट इज कॉज्ड बाय सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। विल्ट ऑफ पिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल्टिंग ऑफ पिजन बी इज कॉज्ड बाय। विल्टिंग पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो विल्टिंग हमेशा फ्यूजेरियम कॉज करता है। फ्यूजेरियम जो है विल्टिंग के कॉज करता है, सो इसका आंसर होगा डी फ्यूजेरियम। नेक्स्ट इज हु ऑथर द बुक डाई नाइट्रोजन पी फ्लेंजन। इस बुक को किसने लिखा था? सो दिस बुक वॉज रिटन बाय एंगलर एंड प्रेंटल। डाइनाइट्रोजन प्रेफ्लेंजन जिसमें उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है वो दिया था। तो दिस बुक वाज रिटन बाय एंगलर एंड प्रेंटल। नेक्स्ट इज दिस इज स्पेसिमेन डुप्लीकेट ऑफ द होलोटाइप फ्रॉम द सेम कलेक्शन ऑफ द सेम डेट एंड सेम लोकेलिटी। दीज आर द स्पेसिमेन को जब हम कलेक्ट करते हैं जो तो उनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया होता है। होलोटाइप होता है जिसको ऑथर ने जो है एज अ स्पेसिमेन सजेस्ट किया होता है उसने कलेक्ट करके। यहाँ पे पूछा गया है जो होलोटाइप का डुप्लीकेट रहेगा और सेम डेट सेम लोकेलिटी से कलेक्शन की गई होगी उसको हम क्या कहेंगे? सो दैट वन इज नोन एज लेक्टोटाइप। लेक्टोटाइप उस स्पेसिमेन को कहेंगे जो होलोटाइप का डुप्लीकेट रहेगा, सेम डेट और सेम लोकेलिटी से जो है वो वहाँ पे कलेक्ट किया गया होगा। Next question is according to ICVN the starting date for a valid name of an angiosperm. ICVN is International Code for Botanical Nomenclature. ICVN के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग डेट क्या है वैलिड नेम की? सो दैट इज 1 मई 1753। 1 मई 1753 के बाद जो है जो भी एंजियोस्पर्म के नेम है वो वैलिड किए गए हैं। दिस इज द स्टार्टिंग डेट। सो दिस इज गिवन बाय द कार्लियस लिनियस। जब उन्होंने जो है सिस्टमा नेचुरा लिखी थी उसके बाद जो है स्टार्टिंग डेट जो है ये कंफर्म की गई थी। आफ्टर दैट वैलिड जो है वो नेम रहेंगे एंजियोस्पर्म के। नेक्स्ट इज इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एब्सेंट। जो मेसोफिल सेल्स होते हैं जैसे कि आप C4 प्लांट्स की जब स्टडी करते हैं, C4 साइकिल को जब हम देखते हैं तो दैट इज
मेसोफिल सेल्स और बंडलसित सेल्स रहते हैं। दीज आर मेसोफिल सेल्स एंड दीज आर बंडलसित सेल्स। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कौन सी चीज़ जो है मेसोफिल सेल्स के अंदर एब्सेंट रहती है। सो मेसोफिल सेल्स के अंदर हमारे पास फॉस्फोनिल पाइरुवेट रहता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करने का काम फॉस्फोनिल पाइरुवेट करता है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी प्रेजेंट रहता है, पेप कार्बोक्सिलेज भी हमारा प्रेजेंट रहता है, लेकिन रुबिस्को जो है वो हमारा प्रेजेंट होता है वंडलसित सेल के अंदर, क्योंकि C3 साइकिल जो है हमारा टेक प्लेस करता है वंडलसित सेल्स में। सो इसका आंसर जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एब्सेंट हमसे पूछा गया है, सो दिस इज रुबिस्को जो है वो एब्सेंट रहेगा इस केस में। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन टू प्रमोट सेनेसेंस। सेनेसेंस को जो है इनमें से कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो प्रमोट करता है। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ग्रोथ रेगुलेटर के, तो हमें बताना है कि इनमें से ऑक्सिन, गिबरेलिक एसिड, इथाइलिन और काइनेटिन कौन सा जो है वो सेनेसेंस को प्रमोट करता है। सेनेसेंस होता है फॉलिंग ऑफ लीव्स, जिस केस में फॉलिंग ऑफ लीव्स होगी तो उस केस में हम उसे कहते हैं सेनेसेंस। तो जो प्रमोट करेगा सेनेसेंस को दैट विल बी इथाइलिन। ऑक्सिन, गिबरेलिक एसिड और काइनेटिन जो है वो स्टॉप करता है, सेनेसेंस को प्रमोट नहीं करता है। सो इसका आंसर जो हमारे पास रहेगा दैट इज इथाइलिन। क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज रीजनरेटेड इन केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल यानी कि C3 साइकिल। C3 साइकिल के केस में कौन सा कंपाउंड जो है रीजनरेट होता है। अगर आप C3 साइकिल को याद कर पा रहे हैं तो उसमें 3 प्रोसेस होती है। वन इज कार्बोक्सिलेशन, देन नेक्स्ट इज रिडक्शन एंड उसके बाद जो है हमारे पास प्रोसेस होती है दैट इज रीजनरेशन। तो इस तरह से हमारा C3 साइकिल चलता है। तो जो रीजनरेशन की प्रोसेस है उसमें किसको रीजनरेट किया जाता है। सो RUBP को जो है उस केस में रीजनरेट किया जाता है। सो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज ओव्यूल्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय ओवरी बॉल्स इन। ओव्यूल्स को जो है ओवरी बॉल से प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है कौन से प्लांट में। सो इसका आंसर होगा साइकस। साइकस के केस में जो है ओव्यूल हमारे इस तरह से प्रेजेंट होते हैं साइकस के केसेस में, और वहाँ पे जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की जाती है ओवरी बॉल की, क्योंकि साइकस ऑलरेडी एक जिम्नोस्पर्म है। बाकी केसेस में बाकी जो ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं एंजियोस्पर्म दिए हुए हैं, तो साइकस ही यहाँ पे एक ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म का, और जिम्नोस्पर्म के केसेस में आपको पता है कि ओवरी जो होती है वो एब्सेंट होती है। सो इसका आंसर होगा साइकस। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन in addition to normal photosynthesis। रिप्रोडक्शन के साथ साथ, मतलब कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो लीफ का काम है ही, लेकिन उसके साथ रिप्रोडक्शन का काम भी कौन सा लीफ जो है वो परफॉर्म करता है। सो अगर आपको ध्यान हो तो टेरिडोफाइट के जो लीफ होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के साथ साथ रिप्रोडक्शन का भी काम करते हैं। उनके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं स्पोरोफिल। स्पोरेंजिया इस केस में प्रेजेंट होते हैं और उनको हम स्पोरोफिल कहते हैं। सो यही जो है हमारी हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन के साथ साथ फोटोसिंथेसिस के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर जो है यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। सो यूकैरियोटिक सेल के केसेस में मीजोजोम जो है हमारे पास प्रेजेंट नहीं होते। मीजोजोम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे इस तरह से मीजोजोम की फॉर्मेशन होती है। तो मीजोजोम जो होते हैं हमारे बैक्टीरियल सेल का जो है वो पार्ट है, यूकैरियोटिक सेल का नहीं, और बैक्टीरिया जो है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल है। सो इसका आंसर होगा हमारे पास सी, दैट इज मीजोजोम। नेक्स्ट इज रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। जो भी क्वेश्चंस रह रहे हैं PGT पेपर से, क्योंकि अदरवाइज वीडियो विल बी सो लॉन्ग, सो हम बाकी के क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो भी मिल सके। थैंक यू सो मच।